एनटीपीसी सीबीटी 1 तो केवल एक प्रवेश द्वार था। असली खेल तो मेरे भाई आपकी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का है। सरकारी नौकरी आपके हाथ में तो तभी मिलेगी जब आप सीबीटी 2 को अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, अच्छे मार्क्स लेकर क्रैक करोगे। तो आज इसी को चलते हुए मैं भाई सीबीटी 2 के लिए एक अच्छी स्टडी प्लान, एक स्ट्रेटेजी के साथ आया हूं। आप लोग यहां देख सकते हो आपके सारे डाउट्स, तैयारी कैसे करनी है, कितने मार्क्स पर मैं तैयारी करूं, जी के जीएस का प्लान कैसे बनाना है, करंट अफेयर्स कैसे कहां से करना है, कितना स्कोर मैं जीके जीएस में करूं मेरा सिलेक्शन हो जाए, कितना सेफ रहेगा, और 90 से 95 प्लस नंबर कैसे मैं लेके आऊं सीबीटी 2 में। ठीक है, टाइम पहले भाई टाइम कम, पहले टाइम जो है आपको भरपूर था, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन थे, इस बार 90 मिनट में 120 क्वेश्चन होंगे, चैलेंजिंग होगा। ठीक है, ये सारी चीज है ना। और ये यहाँ पे सब देख सकते हो आप लोग, जीके जीएस को कैसे याद करना, सारी चीजें मैं एकदम स्टडी प्लान को एकदम बढ़िया तरीके से सजा के लेके आया हूँ, बढ़िया तरीके से एनालिसिस करके आपके सामने लेके आया हूँ। बेस्ट टॉपिक्स, बेस्ट सब्जेक्ट, किससे कितने क्वेश्चन आए थे पिछली बार के सीबीटी 2 में। ठीक है, करंट अफेयर्स को कहाँ से किस बुक से करेंगे क्वेश्चन फंस जाए मेरे भाई, मैथ रीजनिंग कैसे करनी है, एडवांस पर खासकर कैसे फोकस करना है, ठीक है, किस बुक्स का यूज करना है, टाइम का मैनेज कैसे करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर देना है, मॉक टेस्ट को एनालिसिस कैसे करना है, यहाँ पे सब देख सकते हो। सब कुछ मैंने इसमें डिटेल में, पहली स्ट्रेटेजी में इतने नंबर, दूसरी स्ट्रेटेजी में आपके इतने नंबर, तीसरी स्ट्रेटेजी में आपके इतने नंबर, ये कैसे आपको प्लान करना है। ठीक है, मेरी हेल्प, छोटी सी मेरी हेल्प क्या है, मैं आपको फ्री ग्रुप दूंगा, क्या दूंगा, कैसे दूंगा, सब देखना भाई। अगर आप मेहनत कर सकते हो ना तो मेरे साथ 3 महीने जुड़ जाना, कसम से भाई तुम्हारी जॉब लेने में मैं भाई उतना, मतलब इतने अच्छे तरीके से जुड़ जाऊंगा ना भाई, आपके साथ इन्वॉल्व हो जाऊंगा पूरी तरह। आपको देखना मैं भाई आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मैं ट्रेन मैनेजर रवि इंडियन रेलवे में वर्किंग हूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनको आज पता चल गया होगा। ठीक है, तो आइए देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे सीबीटी 2 का एक मोटा आइडिया बता देता हूँ। 90 मिनट्स आपको मिलेंगी, 120 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। मैथ के मेरे भाई आपके 35 होंगे, रीजनिंग के भी आपके भाई 35 होंगे, और जी के जीएस आपका 50 होगा। इस तरीके से 120 क्वेश्चन हैं, 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग हुआ। अब मैं एक एक करके आपके डाउट्स पे आता हूँ सबसे पहले, फिर मैं आपको प्लान बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको क्या करना है। डाउट्स क्या है, सबसे जो इंपॉर्टेंट डाउट्स है ये वाला है, दूसरे नंबर का, कि मेरे भैया इतने मार्क्स हैं, मैं तैयारी करूं या नहीं करूं, मैं इस बोर्ड से हूं, मैं इस कैटेगरी से हूं, मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। इसका रिप्लाई मैं अभी आपको करने वाला हूं। ये डाउट्स क्या है, तैयारी कैसे करें, ठीक है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। जीके जीएस का प्लान कैसे बनाएं, इसमें मैक्सिमम स्कोर कैसे करें, इसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हमें एग्जाम टाइम तक याद रहे, अच्छे से याद रहे। करंट अफेयर्स भैया फंस ही नहीं रहा, कहां से कवर करूं, किस बुक से पढूं, किस टीचर से करूं, कैसे करूं, याद नहीं हो रहा, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बड़ा चैलेंजिंग है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको बताने वाला हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोग यहां पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि 90 to 95 स्कोर कैसे सीबीटी 2 में करूं, कैसे इतना मार्क्स जो है लेकर आऊं। तो ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसके लिए भी मैंने आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया, वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए मेरे भाई अब नीचे आते हैं, अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, फटाफट डिस्कस करेंगे, आपका टाइम वेस्ट ना हो। ध्यान दें मेरे भाई, टाइम देखिए, पहले एग्जाम की बात करता हूं, जब इससे पहले जब एनटीपीसी सीबीटी 2 हुआ था, तो जैसे 30 जून के आसपास अगर आंसर की आई थी तो 13 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था। यानी अगर जून से अक्टूबर देखूंगा, 3 से 3.5 महीने, 3 से 3.25 महीने यहां पर एग्जाम में टाइम मिल गया था बच्चों को, इतना टाइम मिला था सीबीटी 2 के एग्जाम के लिए। ठीक है मेरे भाई, लगभग 3 महीना मिला था, कितना मिला, लगभग 3 महीना। अब ये 3 महीना आपको भी मिलेगा, 3-3.25 महीना आपको भी मिलेगा, बशर्ते ये अब से ही मिलेगा। अब आप जितना टाइम निकाल रहे हो वो आपका कम होता जा रहा है धीरे धीरे, इसलिए टाइम की वैल्यू करो। अगर जॉब चाहिए, अच्छी खासी वाली सैलरी वाली जॉब चाहिए, तो मेरे भाई आपको अभी से पढ़ना होगा। ठीक है, और देखो जिन बच्चों ने रिजल्ट का वेट किया था, तो रिजल्ट के बाद कितना टाइम मिला था, मात्र 1 महीना, मात्र 1 महीना। सितंबर के समथिंग आपका रिजल्ट आया था एनटीपीसी सीबीटी 1 का, और मेरे भाई आपका अक्टूबर को एग्जाम ले लिया गया था। यानी मेरे भाई टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था, 1 महीना मिला था। जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे उनका पेपर खराब हो गया था, बहुत ज्यादा घटिया, और वो सिलेक्शन से दूर हो गए। ठीक है, अब मोस्टली देखिए, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्या ऊपर करता है। इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। क्या कंडीशन बनती हैं,
अगर आपको अभी भी ये खेलना है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, हर वीडियो में जाके भैया मेरे इतने हैं, मेरे इतने हैं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ वाला खेलना, पार्ट ये वाला, और रिजल्ट का वेट करना है। क्या है? रिजल्ट का वेट करना है। एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन है कि तैयारी भाई अभी से करो, छोड़ो आपके नंबर कितने हैं कितने नहीं हैं, और स्कोर मैक्सिमम करना है तो भाई अब से तैयारी करनी पड़ेगी। अब इसके फायदे नुकसान क्या है, यहाँ देखो मेरे भाई। इसका पहली वाली कैटेगरी का नुकसान क्या है कि आपका टाइम निकल जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब आपका टाइम निकल जाएगा फिर आपके पास पछतावे के अलावा कुछ रहेगा नहीं मेरे भाई। फिर आप बाद में ये बोलोगे कि एग्जाम डिले हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, फिर मुझे टाइम मिल जाए, मैं पढ़ लूँ। तो यहाँ आपका नुकसान ही नुकसान है, पछतावा ही पछतावा है ना। और जब ये आपका हो गया ना एक बार, तो फिर पता नहीं अगली भर्ती कब आए ना आए, कोई भरोसा नहीं। हो सकता है 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, तो आपका भाई टाइम बर्बाद है। आपको दोबारा एनटीपीसी CBT 1 देना होगा, और हो सकता है अगली बार आपका CBT 1 में भी ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट बात है मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ वाली कैटेगरी में क्या फ़ायदा है, यहाँ वाली कैटेगरी में क्या फ़ायदा है कि आपको विश्वास आएगा कि आपने 3, सवा 3 महीने, 3.5 महीने जो है एग्जाम CBT 2 के लिए दिया है, इंपॉर्टेंट तरीके से, अच्छे तरीके से रिवीजन किया है। आपको विश्वास आएगा, पेपर अच्छा होगा, सिलेक्शन यहीं से होगा, इसी कंडीशन से होगा कि भाई आपको विश्वास होगा कि मैंने इतना प्रैक्टिस कर लिया है, इतना सब कुछ अच्छे से किया है कि मुझे कोई दिक्कत होगी नहीं एग्जाम में। तो ये वाली आपकी फ़ायदे वाली है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप यहाँ स्थिर करोगे या फिर आप अपना यहाँ पर लेके आओगे अपने आप को, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसलिए मेरी सलाह क्या भाई, मेरी सलाह यही है कि अगर आपके 70 मार्क्स हैं, 70 से 72 मार्क्स हैं, या 70 से थोड़े बहुत कम भी हैं, 65 भी हैं, ठीक है, तो आप तैयारी शुरू कर दो। और कैटेगरी के हिसाब से ऊपर नीचे कर लो, 1-2 नंबर, ये मतलब कट ऑफ का तुम छोड़ दो। तुम्हारे 60 भी नंबर है ना, मैं बोल रहा हूँ 60 से ऊपर जिनके नंबर है ना, यूआर वाले तो 70 के आसपास तैयारी स्टार्ट कर दो, 60 के ऊपर SC ST OBC वाले सब स्टार्ट कर दो मेरे भाई अपनी तैयारी। कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ मैं, एक आइडिया जनरल से बता रहा हूँ। प्लीज भाई कमेंट में ये मत बोलिएगा कि भैया मेरे इतने नंबर है, मैं करूँ कि नहीं करूँ। मैंने एक जनरल सा आइडिया बता दिया बस आपको, ठीक है। अब देखिए नोट, यहाँ नोट क्या है, किसी विद्वान ने कहा है, क्या कहा है मेरे भाई, कि तैयारी कभी बेकार नहीं जाती। अगर आपके मान लो 60 नंबर है, आप यूआर कैटेगरी से हो, ठीक है, या आपके 62 नंबर है, 65 नंबर यूआर कैटेगरी से हो, और आप तैयारी करते हो मेरे भाई, तो ये बताओ क्या तैयारी वो बेकार जाएगी? क्या वो तैयारी जो आप कर रहे हो, क्या वो अगले एनटीपीसी में काम नहीं आएगी? क्या वो रेलवे ग्रुप डी में काम नहीं आएगी? क्या वो आरपीएफ में काम नहीं आएगी? मैथ, रीडिंग, जीके, जीएसई तो होता है सारे रेलवे में। तो ये किसी महापुरुष ने जो कहा है ना मेरे भाई, बिल्कुल सही कहा है, और ये महापुरुष अभी फिलहाल के लिए आपके लिए मैं हूं। तैयारी बेकार नहीं जाती मेरे दोस्त, तो ये आपको तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ता हूं, ये आपका डाउट खत्म हो गया कि तैयारी करनी है या नहीं करनी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस को कैसे याद करें भाई, कैसे कवर करें, कैसे इसको अच्छा करें, एग्जाम टाइम तक ये याद कैसे रहे, सब कुछ मैं बताऊंगा। देखिए मेरे भाई, फॉलो 3 रूल्स। क्या 3 रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं? मेरे रूल्स बता रहा हूं, जो मैंने जीके जीएस में फॉलो किया था वही आपको करना है फॉर 3 मंथ्स, यानी जो 3 महीने अगले आपके जो एग्जाम के मिलने वाले हैं, आपको जो मिल गए हैं, ये समझ लो 3 महीने मिल ही जाएंगे। तो इनमें आपको 3 रूल्स फॉलो करने हैं। पहला रूल्स क्या है मेरे भाई, आज से, अभी से डेली 200-250 MCQS क्वेश्चंस लगाने हैं। कसम खा लो यार, तुम्हें कसम है अपने आप की मेरे भाई, तुम्हें भाई मैं बोल रहा हूं कि कसम खा लो यार कि मुझे 200-250 क्वेश्चंस डेली MCQS लगाने हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर को पहले कवर करना है, पहले कवर करना है। चाहे आप कुछ करो ना करो, पहले ये पार्ट आपको करना ही करना है जीके जीएस में। MCQS क्वेश्चंस कहां से करने हैं? पिनेकल वाली किताब आती है जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे कुछ सब कुछ दे रखा होता है, वहां से आप कवर कर सकते हो। तो वो आप ले लेना मेरे भाई, वो इंपॉर्टेंट बुक्स है, पिछले साल के 5-6 सालों को इसमें होते हैं, ठीक है। नंबर दूसरा रूल्स मेरा क्या कहता है, थ्योरी का रिवीजन डेली करना है, लेकिन थ्योरी को रटने मत बैठ जाना। रटने बैठोगे तो भाई आप मुश्किल से आधा घंटा पढ़ पाओगे, 1 घंटा पढ़ पाओगे, बोर हो जाओगे। 2 दिन 3 दिन आपको मोटिवेशन में कर लोगे आप थोड़ा कि यार हाँ जॉब लेनी, लेकिन चौथे दिन फिर वही आपकी हालत होगी, आप छोड़ दोगे उसको। रटना मत। क्या करना है, फास्ट रिवीजन करना है। फास्ट रिवीजन यानी 15 से 20 पेज पढ़ने हैं। आज पॉलिटी मैंने स्टार्ट कर दी, मैं आज 15 से 20 पेज फटाफट 1-1.5 घंटे में इसको खत्म करूंगा। 1.5 घंटे में 15 से 20 जो मुझे पेज हैं मुझे पढ़ने हैं, बस पढ़ना है, आंखों के सामने से निकालना है, बस रिवीजन करना है फास्ट, ऐसे करके बस। यहाँ ये इसका ये याद हो रहा है, दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो अब आपने प्री पेपर पास किया है तो छोटी छोटी चीजें हैं ना, वो तो आपको भाई आता ही है,
वो सब कुछ आता ही है। लेकिन रिवीजन से आपका फायदा क्या होगा? फायदा ये है कि जो जो चीजें आपके नहीं आ रही ना, उसका मैं रिवीजन करवा रहा हूं, है ना। ये रिवीजन 3 महीने तक हम प्रॉपर करेंगे मेरे दोस्त। तो 15-20 पेज पढ़ लिए। थर्ड रूल मेरा भाई, थर्ड रूल देखो, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? नेक्स्ट डे आओगे, जैसे पहले दिन 15-20 पढ़ लिए, नेक्स्ट डे आओगे ना, तो भाई अगले जो 15-20 पेजेस पढ़ोगे वो तो उसका तो आपका सेम ही होगा, 1 से सवा घंटा 1.5 घंटे में खत्म करना है आपको। बिल्कुल सही बात है, करना ही करना है। और जो पहले दिन 15 पेजेस पढ़े थे ना मेरे भाई, उनको जल्दी से 15 मिनट में फटाफट आंखों से निकालो, फटाफट आंखों से निकालो, आंखों के नीचे से निकालो, जल्दी जल्दी उसको देखो कि हाँ ये पढ़ा था मैंने, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था मैंने, अकबर का ये पढ़ा था, अकबर की मम्मी का नाम है ये पढ़ा था मैंने, महाभारत ये पढ़ा था मैंने, ये पढ़ा था मैंने, महाभारत यहाँ हुआ, ये फलाना ये हुआ, ये फलाना दिखाना हुआ। ये सारी चीज़ें आपको जल्दी जल्दी 15-20 मिनट में निकाल देनी है। यानी कि आपने 1.5 घंटा से 1.5 घंटा से 1.25-2 घंटे यहाँ पे दे दोगे आप। बचा आपके पास 1 घंटा, 1 सवा घंटा। उसमें आपको क्या करना है? उसमें मेरे भाई आपको ये 200 से 250 MCQs क्वेश्चंस लगाने। 250 नहीं लगा सकते, 200 लगाओ, 200 नहीं लगा सकते 150 लगाओ, लेकिन मेरे भाई यहां लगाओ, भले ही 150 लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, 200 मत लगाओ, 250 मत लगाओ, 150 करने ही करने। तो 3 घंटे का ये 3 मंथ तक अगर आपके पास हिम्मत, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो कर लेना। जीके जीएस में स्कोर ना आ जाए मेरे से बोल देना, जीके जीएस में स्कोर ना आ जाए तो मेरे से बोल देना। बस 2.5-3 घंटे जीके जीएस में 2.5 से 3 घंटे ऐसे कर लेना, ठीक है। ये मेरी स्ट्रेटेजी, मेरा प्लान है भाई, मैंने खुद किया है अपने पेपर में। पेपर कैसा भी हो, पढ़ना आपको ऐसे ही है, कोई भी हो पढ़ना आपको ऐसे ही है, जीके जीएस, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए पिनेकल ले लेना, पिनेकल MCQs क्वेश्चंस की पिनेकल लगानी है आपको पहले अच्छे तरीके से, वो खत्म हो जाए, एक बार उसका और रिवीजन कर लेंगे, फिर उसके बाद पिनेकल वन लाइनर को हम लोग अच्छे से पढ़ डालेंगे। थ्योरी भी कर रहे हैं, MCQs भी क्वेश्चन कर रहे हैं, किसी का बाप नहीं रोक सकता मेरे भाई जीके जिसमें आपको अच्छा स्कोर करने से। थ्योरी प्लस MCQs दोनों करने हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं अच्छा स्कोर करोगे। देखिए मेरे भाई, अब यहाँ पे मैंने दिखाया कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो CBT 2 के लिए जो आपके सब्जेक्ट हैं, किससे कितना क्वेश्चंस आता है, तो वो एक बार छोटा मोटा आप यहाँ से आइडिया लगाओ। देखो मेरे संविधान की बात करूं, मैंने यहाँ पे इसको पहले नंबर पे रखा है। क्यों? यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चंस आते हैं और सबसे छोटा है, पढ़ने के लिए सबसे कम वेटेज इसी में है। तो यहां जब 6 से 7 आ रहे हैं मेरे भाई, तो यहां पर 5 नंबर सिक्योर करो ना, कम से कम। करोगे नहीं करोगे? 4 से 5 नंबर तो सिक्योर करोगे ना, इतना तो करना ही पड़ेगा। नौकरी ले रहे हो आप 50-60 हजार 70 हजार के हाथ में, तो यहां सबसे पहले इसको कवर करना है। दूसरे नंबर पर मैंने आपको रखा है यहाँ पे कंप्यूटर को। कंप्यूटर भी ज्यादा बड़ा नहीं है मेरे भाई। कंप्यूटर के अगर 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिलेंगे आपको देखने के लिए, और 5 आ रहे हैं तो 3 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। 2 बिल्कुल सिंपल आते हैं, 2 थोड़े से हार्ड आते हैं, 1 बिल्कुल मीडियम आता है, 3 यहां से लपेटने। तो ये कंप्यूटर में आपको नंबर कर लेकर आना ही आना है मेरे दोस्त, ठीक है। संविधान हो गया, कंप्यूटर हो गया। फिर मैंने आपको तीसरा दिया है इतिहास, चौथा आपको भूगोल दिया, 5वां करंट दिया है। करंट का 5वां क्यों दिया वो मैं आपको बताऊंगा। तीसरा, इतिहास के 7 से 8 क्वेश्चन पर शिफ्ट में देखने को मिले और अभी भी मिलेंगे। वही इसका ये रूटीन रहता है, वही ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ही ये बेस पे चलता है, जैसे इसने पिछली बार दिया है वैसे ही आगे देगा। भूगोल की बात करूं, 6 से 7 क्वेश्चन यहां से भी हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं मेरे दोस्त, तो ये भी करना है। अब देखो करंट को मैंने 5 पे इसलिए रखा है ना, यहां से आ तो 11-12 क्वेश्चन रहे हैं, लेकिन यहां ना अब 11-12 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिसका ना सिर है, ना जिसके जड़ है, ना जिसका पैर है, ना जिसका मुंह है। मतलब मुझे नहीं पता वो कहां से पूछ रहा है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया भाई ढूंढते ढूंढते इन क्वेश्चंस को कि कहां से आ रहे हैं। यही तो स्थिति है आपके साथ, है कि नहीं बोलो? तो भाई जब इसमें आप 11-12 में से टोटल 10 नंबर 9 नंबर नहीं ला पाओगे ना, तो इसको टाइम भी उतना ही देना है जितना कि हम इसमें से 5 से 6 नंबर निकाल सकें। 6 से 7 नंबर इसमें से निकाल लो, मैं गारंटी देता हूं करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट है, बेस्ट। आप देख लेना, कोई भी पेपर उठा के देख लो भाई साहब, सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते आप करंट अफेयर्स के, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 6 से 7 क्वेश्चंस के लिए पढ़ना है। कौन सी किताब फॉलो करनी है वो मैं अभी आपको मैं बता दूंगा। थोड़ा दोस्तों फास्ट चल रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए फास्ट चल रहा हूं, मैनेज करना आप लोग, ठीक है। स्टैटिक जी, हाँ इसके बाद क्या मैंने विज्ञान को दिया है। विज्ञान को 6 से 7 क्वेश्चन आए थे, जैसे 2 आपके फिजिक्स के पूछ लिए, 2 केमिस्ट्री के पूछ लिए, 2 फिजिक्स के 2 बायोलॉजी के पूछ लिए, या 3 बायोलॉजी से पूछ लिए, 2 केमिस्ट्री से 1 फिजिक्स का। किसी शिफ्ट में 3 फिजिक्स के पूछ लिए, 2 बायोलॉजी से 1 उससे, ऐसे करके 6 से 7 क्वेश्चन का इन्होंने रखा था। लेकिन अब इसका जो सिलेबस आपके लिए बड़ा हो जाएगा तो इसको बाद में रखें। पहले बस संविधान पढ़ें, कंप्यूटर पढ़ें, फिर इतिहास, भूगोल, करंट,
फिर उसके बाद विज्ञान पढ़ें। यहाँ पे आप क्या स्किप कर सकते हो, आप देखो पर्यावरण का एक एक क्वेश्चन का भी मिल रहा था, किसी शिफ्ट में किसी शिफ्ट में नहीं था। अर्थव्यवस्था का 1 से 2 क्वेश्चन था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ये आप स्किप कर सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त। स्टैटिक जीके की बात करूं, स्टैटिक जीके के 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे हर शिफ्ट में, इतना मिलेगा ही मिलेगा। अब इसमें से भी देखो पूरा मत पढ़ना, पढ़ना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे लोक नृत्य हमारे, वादक हैं, ये जो शुरुआत की स्पीडी में जो पिनिकल्स में जो चैप्टर दिए ना, शुरुआत के 4-5 त्योहार हो गए, फेस्टिवल हो गए, वादक हो गए कि ये क्या बजाता है, बांसुरी कौन बजाता है, ये सारी चीज़ें आपको रट डालनी है। और हो सके तो बस आपको जो किताब होते हैं ना उनके लेखक याद कर लेना, उसी में से बस इतना कर लेना। मैं बता रहा हूँ अगर 4 से 5 आ रहा है मेरे भाई तो इसमें से 2 नंबर आप ले आओगे, 2 नंबर डेफिनेटली ले आओगे 3 से 4 चैप्टर में से ही, और इसी में से आएगा स्टैटिक जीके में, और कहीं से बाहर से नहीं आएगा। मतलब कहीं और से आए चाहे नहीं आए, लेकिन 2 क्वेश्चन यहाँ से वो देगा ही देगा, तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से लपेट दोगे आप। तो इस तरीके से आप इसमें आप लोगों को मैंने ये बताया कि किससे कितना क्वेश्चन आता है, कहाँ से आपको कितना मार्क्स लेके आना है। ठीक है, अब मेरे भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं, करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स का आपको पता है दोस्तों कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका ना सिर है ना पैर है, आप बहुत मुश्किल होगा आपको उनको करने के लिए। तो आपको करना है केवल उसमें से अगर 10-11 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, मतलब 5 क्वेश्चन करना ही करना है, और इतना कर लोगे, मैं गारंटी देता हूं इतना आपको सरल मिलेगा पेपर में, इतना कर लोगे। कैसे देखो, अब इसके लिए किताब कौन सी फॉलो करनी, स्पीड ले सकते हो, घटना चक्र ले सकते हो, एडुटेरिया की आती है ये ले सकते हो, 3 बुक्स हैं कोई भी एक ले लो। लेकिन इनके साथ आपको एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो देखनी पड़ेगी यूट्यूब पर, मंथली करंट अफेयर्स की यूट्यूब पर वीडियो देखनी पड़ेगी। और जब मंथली करंट अफेयर्स की आप वीडियो देखोगे, यहां से आप चैप्टर वाइज कवर करो, चैप्टर वाइज और मंथली दोनों चीज कवर होंगी। अब जब आप मंथली करंट अफेयर्स देखोगे ना मेरे भाई, तो सबसे पहले कौन सी देखनी है, पिछले 6 मंथ का, यानी जैसे मान लो अब अप्रैल चला तो मई जून जुलाई, जुलाई में अगर आपका पेपर है जुलाई अगस्त में, तो मान लो पिछले 6 महीने, अगस्त से जो पिछले 6 महीने हैं, अगस्त से पहले वाले जो पिछले 6 महीने वो आपको पहले सबसे पहले कवर करना है। ज्यादातर उन्हीं में से आता है 60%, 40%, उसके बाद वाले उसके पहले जो 6 मंथ है ना उसके पहले, तो उसमें से 40% आता है। तो इस तरीके से आता है करंट का, तो ये करंट का वेटेज है जो कि आपको इस तरीके से याद करना है। ठीक है, अब मैं 12 क्वेश्चन था, 7-8 छोड़ो, चलो मैं इसमें आपको 6 से 7 देता हूं, 6 से 7 नंबर आप कर लेना, और मैं गारंटी देता हूं आप कर लोगे अगर आप ये अच्छे से करते हो और ये अच्छे से करते हो। अगर आपको याद नहीं होती मेरी, तो मेरी सलाह है कि आप ट्रिक्स का यूज करें, निमोनिक्स का यूज करें करंट अफेयर्स को याद करने के लिए, जैसे कि मैं कराता हूं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो कुछ वीडियो पुरानी डली हुई हैं, उनको देखना, एक वीडियो किसी को, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस तरीके से करंट अफेयर्स को याद कराता हूं और कितने इजी वे में आपको याद कराता हूं निमोनिक्स से। ठीक है, वो देख लेना। तो ये हो गया मेरे भाई करंट अफेयर्स का, यहां से 5 से 6 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना, 6 क्वेश्चन का, और वो कर लोगे, डेफिनेटली कर लोगे अगर आप 2 ये कर लेते हो। ठीक है, अब देखो भाई मैथ रीजनिंग का क्या करना है, मैथ रीजनिंग पे आते हैं मेरे भाई। देखो भाई मैथ रीजनिंग, यहाँ मैथ रीजनिंग कैसे क्या करना है। अब एक चीज ध्यान देना, मैथ रीजनिंग पहली बात तो यह है कि अगर आप CBT 2 में बैठ रहे हो ना, तो मैथ रीजनिंग मोस्टली आपका सही ही होगा। ऐसा नहीं कहना बिल्कुल धांसू हो, बिल्कुल फाड़ू हो आपका मैथ, लेकिन मोस्टली लोगों का सही ही होगा। तो ये मैथ रीजनिंग में आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करना क्या है प्रैक्टिस के लिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो, टाइम मैनेजमेंट आराम से हो जाए, वो उसके लिए क्या करना वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए CBT 1 पास है तो ये दोनों अच्छे होंगे, तो मैंने आपको बता दिया। पहली बात है एडवांस पर पकड़ बनानी है। एडवांस पर क्या बनानी है, पकड़ बनानी है। एडवांस पर पकड़ इसलिए बनानी है क्योंकि भाई यहाँ से आपको 60 और 40 का रेशियो मिलेगा, या फिर 65 और 35 कह लो मेरे भाई। 60% अगर अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ रहे हैं तो 40% आपको एडवांस के क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन एडवांस के क्वेश्चंस जो 40% है ना, वो आपको बहुत ही सिंपल मिलेंगे। सिंपल कैसे, केवल फॉर्मूला बेस, जैसे मान लिया AQ प्लस BQ फॉर्मूला पे आ गया, ठीक है, ये नहीं आ रहा था तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC फॉर्मूला पे आ गया। ट्रिगो पे आ गया कि ये इसकी मीन आ रहा है, ये इसकी ऊंचाई है, तो ये बताओ फाइनली। ठीक है, मतलब बेसिक क्वेश्चंस है ना, या व्रत है, ये इसकी जीवा है, ये फलाना है, तो छोटी छोटी थ्योरम्स पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, ट्रायंगल्स पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, मतलब जो फॉर्मूला बेस है, जो छोटी छोटी आपकी थ्योरम्स है, आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है इसके लिए।
आप पिछले सालों का इस पेपर उठा के देख लो, आपके फॉर्मूला बेस, अगर आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहा है ना, तो फॉर्मूला बेस अगर क्वेश्चन ना हो तो मेरे से बोल देना। फॉर्मूला बेस, बेलन का आयतन बताओ, ये तो इसका ये बताओ, ये इसका आयतन इसके बराबर है तो ये बताओ, कंचों की संख्या बताओ, गोलों की संख्या बताओ, इसका बेलन में से ये निकाल लिया जाता है तो आयतन बराबर हो जाता है, फलाना बताओ, तो इसकी हाइट बताओ, ये बताओ। मतलब यार इतने सिंपल मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एडवांस को ना नॉर्मल तरीके से पढ़ोगे ना तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें आपको सांख्यिकी को पढ़ना है। आपको भाई लिख के ले लो, 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सांख्यिकी में, माध्य का, माध्य, बहुलक, ये टेबल वाले क्वेश्चन पकड़ बना लेना अच्छे तरीके से। 3 से 4 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण से पक्का मिलेगा, पकड़ बना लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये एडवांस पर पकड़ बनानी है, ठीक है। पहले फॉर्मूला पर और मेरे भाई आपके थ्योरम पर। फॉर्मूला आपको डेली या 2 दिन में आप रिवाइज करते रहें, ताकि आपको एग्जाम टाइम तक ये ना लगे कि मुझे तो फॉर्मूला ही याद नहीं, मुझे तो फॉर्मूला का रिवीजन करना है अभी। तो ये चीज आपकी सारी खत्म हो जाएगी अगर आप 2 से 3 दिन में एक बार फॉर्मूले को फेर लेते हो, कि आज मैं एलजेब्रा के फेर लेता हूं, आज मैं आज 2 दिन हो गए, अगले तो मैं आज ट्रिग्नोमेट्री के फेर लेता हूँ, जो अच्छी अच्छी थ्योरम्स हैं या जो वैल्यूज हैं, मान हैं, वो फेर लेता हूँ। आज मैं भैया आज इसके फेर लेता हूँ। ऐसे करके आपको फॉर्मूला जो है एग्जाम टाइम तक याद करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ आपका मैथ हो गया, मैथ के बाद आपका एडवांस मैथ पर कैसे पकड़वाना है वो चीज़ हो गई, और फॉर्मूला का रिविजन हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ कंसेप्ट दिया 60-30 का, 60-30 का। मेरे भाई अब आपको नया पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है, आपको मैथ इतनी आती है कि आप प्रैक्टिस खुद कर सकें, किसी टीचर के भरोसे ना रहें। गॉट इट? मैं सही कह रहा हूं? अगर आपको मेरी बात सही लग रही होगी तो मैं सही ही कह रहा हूं। 60-30 का मतलब क्या है कि मेरे भाई आप अपने आप को कमांड दो कि 60 क्वेश्चंस मुझे अर्थमेटिक के निकालने हैं, 60 नहीं तो 50 निकालो डेली। इतना करना, ये तो हो जाएगा यार, बहुत सिंपल है। और 30 क्वेश्चंस आप एडवांस के रखो, 30 क्वेश्चन आप एडवांस के रखो। इस 30 में भी आप 15-15 डिवाइड करो 2 चैप्टर में, कि आज मैं ट्रिगो को 15 लगाऊंगा, ट्रिगो और 15 लगाऊंगा मेंसुरेशन के, ठीक है। इस तरीके से इसको कवर करो, और 60 क्वेश्चंस यहाँ पे इसके तो एक चैप्टर वाइज आप लगाते रहो। तो 60-30-90 यानी 90 क्वेश्चंस आपको डेली मैथ के लगाने हैं। 1 से सवा घंटे में आप इसको खत्म कर दोगे। 1-1.5 घंटा लग जाएगा, मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे लग जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल मैं 2 घंटे मान लेता हूँ, 1 घंटा तो कम दे दिया मैंने आपको, लेकिन 2 घंटे में आप इसको कर लोगे। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे एक टाइप के जैसे कई सारे सवाल है ना, तो उसमें से आपको सारे नहीं करने, एक टाइप का एक सवाल करो, अगर थोड़ा चेंज है तो उसको कर लो, हर सवाल को नहीं करना है, ठीक है मेरे भाई। तो इस तरीके से आपको 90 से 100 क्वेश्चंस आपको 1.5 से 2 घंटे में लगाने हैं डेली। तो मैंने बोला 3 घंटे आप दो, 2.5 घंटे कम से कम जीके को देना है। और मेरे भाई मैथ में आपको कितना देना है? 1.5 से 2 घंटे देने हैं मेरे भाई, 2.5 2 4.5 हो गए, और आपको 1 घंटा करंट के लिए देना है, 5.5 हो गए, 5.5 घंटे ये हो गए आपके, ठीक है मेरे भाई। यहाँ मैंने फॉर्मूला को बता दिया, 5.5 घंटे का प्लान हो गया, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स अभी कवर होती हुई दिख रही है, ठीक है। नोट देखिए मेरे भाई, यहाँ ध्यान रखना है, क्या टाइम कम है, 90 मिनट में 120 क्वेश्चन है, तो मैनेज करना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। मैनेज आपको टाइम करना पड़ेगा। अगर आप टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हैं तो आप भाई इसका भुगतान, मतलब इसका भाई गलत आपके ऊपर एग्जाम में इफेक्ट पड़ेगा और आपका पेपर बेकार हो जाएगा, ठीक है। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना। देखिए सब कुछ, देखिए इसमें क्या है, सब कुछ मॉक टेस्ट से होगा, बिल्कुल भाई। अगर आप टाइम मैनेजमेंट की बात की सोच रहे हो तो ये होगा आपका मॉक टेस्ट है। और मॉक टेस्ट में भी क्या, सबसे पहले आपको PYQ देना है। क्या देना है? PYQ। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं वो आपको पहले लगाने हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट पे आना है। गॉट इट? समझ गए? नेक्स्ट देखो टाइम मैनेज। तो ये टाइम मैनेज आपको धीरे धीरे आपका खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा, मैं किस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ, किस क्वेश्चन को मेरे को स्किप करना है। तो धीरे धीरे आपको जैसे मॉक लगाते जाओगे, ये सारी चीज़ें आपकी एग्जाम से पहले ही आपके पास, आपके मन के अंदर की कमांड दे देंगे आपके मन को कि मुझे ऐसे करना है। पेपर को छोड़ने की कला होनी चाहिए, क्वेश्चंस को स्किप करने की कला। अगर किसी क्वेश्चन तो लग रहा है ना कि यार ये तो मेरा टाइम खाएगा, हटाओ उसको। अगर किसी क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड में या 35 सेकंड नहीं कर पा रहे हो और आपको लग रहा है यार फंसेगा, तो छोड़ दो, तुरंत स्किप करो, तुरंत आगे बढ़ो। कभी कभी क्वेश्चन को देखते ही लग जाता है कि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, मैं इसको बाद में करूंगा, तो उसको पहले करने की कोशिश ना करें, उसको बाद में करें। उससे फायदा क्या होगा कि देखो, अगर आपको पहली अटेम्प्ट में पेपर बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है, सारा पेपर पहले अटेम्प्ट में नहीं लेना है। पहले अटेम्प्ट में आप वो क्वेश्चंस लगाओ जो आपको आ रहे हैं, फटाफट ये आ गया चलो नेक्स्ट, ये आ गया चलो नेक्स्ट, चलो ये आ गया क्वेश्चन चलो नेक्स्ट, ये नहीं आ रहा हटाओ, ये कैलकुलेटर पे हटाओ बाद में देखूंगा। ऐसे करके करना है, ऐसे करके एक बार
120 क्वेश्चंस पे आपको रन थ्रू होना है। सेकंड टाइम में भी उन क्वेश्चंस को पहले प्रायोरिटी देनी है मेरे भाई, जो लगता है कि ये क्वेश्चंस मेरे से बन जाएगा, उनको प्रायोरिटी देनी है। और यकीन मानो जब आप सेकंड टाइम ये पेपर कर लोगे ना, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा, आप बोलोगे यार मेरा पेपर निकल जाएगा आराम से, क्योंकि मेरा पेपर अच्छा हुआ है, मैंने टाइम को मैनेज किया अच्छे से, मेरा पेपर रहा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन मेरे से बचा नहीं है, मैंने सारा देख लिया, दोबारा देख लिया। और यकीन मानो जो दोबारा में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे ना, वही मेरे भाई सिलेक्शन दिलाते हैं। पहली बार में जो आप पेपर करते हो ना, उतना सारा लगभग सारे कर लेते हैं, जो दोबारा और दूसरी और तीसरी बार में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना मेरे भाई, वही आपका सिलेक्शन है, वही सिलेक्शन दिलाएंगे। ये यकीन मानो, आप भरोसा करो। 2 से 3 बार पेपर करना, ये चीज मैंने आपको बता दी। किसी क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम नहीं देना, ये मैंने आपको बता दी। ये है पेपर को अटेम्प्ट करने की रणनीति। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम का मैंने आपको पहले ही बताया कि मैथ के 35 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन हैं और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन है। देखिए मिक्स आता है तो टाइम आप इसमें डिवाइड नहीं कर सकते कि इसको मैं इतना टाइम दूंगा। जैसे सीजीएल का पेपर है तो उसमें आप लोग टाइम बांट लेते हो कि जीके जीएस में 5 से 6 मिनट में करूंगा, ये इतने मिनट में करूंगा, ये इतने मिनट में करूंगा, तो वो आप यहाँ नहीं कर सकते। मिक्स आता है, टाइम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे ना, तो आपको टाइम डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर को 2 से 3 बार में अटेम्प्ट करना है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सॉल्व करना, नहीं आ रहा तुरंत स्किप। हो सकता है पजल वाले क्वेश्चन, जैसे कुछ रीजनिंग में पजल वाले क्वेश्चन हैं, तो उसमें से जैसे अगर 4 क्वेश्चन पजल के आ रहे हैं ना मेरे भाई, तो 2 क्वेश्चन सरल होंगे, 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको उलझाएगा, जो आपकी 1 मिनट को 4 मिनट में बदल देगा, 3 मिनट में बदल देगा और आपको पता नहीं चल पाएगा। और जब आपका टाइम निकल जाता है ना और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते हैं, तो आपको लगता है साला पेपर नहीं हुआ, ओ भाई जल्दी जल्दी भागो, पेपर खराब होता है, आते हुए क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो मिक्स पेपर आता है, टाइम डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखिए पहली रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, ये दूसरी रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए, तीसरी रणनीति इसमें क्या होनी चाहिए। मैं आपका 95 पे लेके चल रहा हूँ। 95 आपको नंबर लेके आना। कैसे? अगर आप 30 स्कोर करते हो, 30 स्कोर करते हो तो आपके 90 मार्क्स आएंगे। 90 मार्क्स, 30 मैथ में, 30 रीजनिंग में और 30 आपका जीके जीएस में। ठीक है, यहां देखता हूं, मैं अभी बताऊंगा क्या क्या सीन है इसमें। यहां देखता हूं सेकंड कंडीशन ये कि अगर 32 क्वेश्चंस के लगभग सही आप कर देते हो मैथ में, एक आध क्वेश्चन गलत हो गया तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, का स्किप हो गया तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, 2 क्वेश्चन रह गए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 32 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं। रीजनिंग में 32, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर लोग 33, 14 नंबर लेके आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने आपको 32 रखा है। और जीके जीएस में 30। यहाँ पे देखते हैं तीसरी कंडीशन बोलती है कि पहले मैथ में 30, रीजनिंग में 30 और यहाँ पे आपके 35। तो यहाँ भी आपका 95 हो रहा है, यहाँ आपका कितना हो रहा है, यहाँ आपका 94 हो रहा है, यहाँ आपका 90 हो रहा है। मेरे हिसाब से जो परफेक्ट डील है ना आपकी, वो ये है परफेक्ट डील। क्या परफेक्ट? क्योंकि देखो 35 नंबर जीके में लाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 30 नंबर जीके जीएस में लाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप जिस तरीके से मैंने प्लान करके बताया उस तरीके से पढ़ते हो ना मेरे भाई, तो आपका मॉक टेस्ट में भी प्रीवियस ईयर कवर हो रहा है, आपके रिवीजन भी हो रहा है, आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, सब कुछ कवर हो रहा है, करंट भी हो रही है आपकी और मैथिंग की प्रैक्टिस हो रहा है, सब कुछ। तो 95 आप इजीली यहाँ पे ला सकते हो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। बशर्ते आपको 3 महीने भाई अपने आप को एक आग के गोले में झांकना होगा, एकदम 7 से 8 घंटे कंटिन्यू 8 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, पर डे में 8 घंटे निकालने पड़ेगा। अगर आप नौकरी लेना चाहते हो, जॉब लेना चाहते हो, भाई पढ़ लो यार, एक बार पढ़ लो प्लीज भाई, पूरी जिंदगी भर मजे करोगे, पूरी जिंदगी भर लाइफ भाई एकदम बढ़िया कटती है। ठीक है, तो यहाँ आप इसको गोली मारो। यहाँ 30, 60 थोड़ा मैथ रीजनिंग में मेरे हिसाब से कम है। आपको मैथ रीजनिंग में मेरे भाई 35 दूनी 70 का है, तो भाई 32 दूनी 64-65 नंबर लाने ही होंगे। 64-65 नंबर लाने ही होंगे, क्योंकि जीके जीएस में आप स्कोर ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। आप मैक्सिमम 28 से 30 स्कोर कर सकते हो जीके जीएस में, और जब 35 पे जा रहे हो ना तो वो बहुत अच्छा स्कोर है मेरे भाई। 40 पे जा रहे हो तो ब्रिलियंट हो गया, ब्रिलियंट। इस अब की जीके जीएस को देखते हो, क्योंकि पिछली बार जब हमने एग्जाम दिया था तब थोड़ा सरल था जीके जीएस का पैटर्न, अब हार्ड है। तो मेरे भाई 30 क्वेश्चन आपको यहाँ को टारगेट रखना है। 32 ये लगभग 94 आपके नंबर आ जाएंगे, और मैं गारंटी देता हूँ 94-95 नंबर पे आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी, किसी भी जोन से। ठीक है, तो ये हो गई 3 कंडीशन। तो ये वाली कंडीशन आपको फॉलो करनी है। मेरी तरफ से छोटी सी हेल्प क्या है, ये लास्ट 2 मिनट में और बताता हूँ, फिर वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग अच्छे से, छोटी सी मेरी तरफ से हेल्प क्या है, मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ दोस्त, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं, किसी चीज का कैसा भी चार्ज नहीं भाई। ये तुम्हारे साथ खड़ा है। किस तरीके से खड़ा है, मैं क्या करवाऊंगा, बस इतना छोटा सा काम मैं आपको करवाऊंगा, वो देखो आप। मैं जीके जीएस करंट का आपका रिवीजन करवाऊंगा कि मेरे भाई आप फटाफट से ये 15-20 पेज पढ़ो
और भाई जो मैं बोल रहा हूं ना प्लीज कर लेना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो मैं बोल रहा हूं वो कर लेना मेरे भाई। मैं बोला जाओ भाई ये 15 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 पेज पॉलिटी के फटाफट से पढ़ के आओ, 1 घंटे बाद मेरे से मिलो, 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे बाद मेरे से मिलो, बोलो हाँ भैया 15 से 20 पेज मैंने फटाफट पढ़ दिए, टिक का ग्रुप में आओ और ग्रुप में बोलो कि हाँ मैंने कर दिया भैया डन, लिख के आप मेरे को मैसेज कर दो। मैथ रीजनिंग के जो 90-100 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा भाई लगाने हैं, प्लीज लगा लेना मेरे भाई। 90-100 क्वेश्चन आप पर डे लगा रहे हो, बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं आपको जो बोल रहा हूं बस वो आपको कवर करना है, वो आपको क्या करना, करना ही करना, हर हालत में चाहे कुछ भी हो जाए, पर डे आपको वो चीज करनी ही करनी है। नौकरी लेना है ना मेरे दोस्त, तो करनी पड़ेगी, ठीक है। 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाएंगे हम, 2 दिन में, एक दिन हो सकता है तीसरे दिन में लगाए, मैं सोच रहा हूं 2 दिन में लगाएं। 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसका एनालिसिस करना है, किस तरीके से एनालिसिस, कौन से क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम लगाए मेरे को, तुम्हें कसम है जिस दिन मॉक टेस्ट दे रहे हो उसी दिन उसी टाइम एनालिसिस करना है और मेरे को तुरंत बताना है स्क्रीनशॉट भेज के कि भैया मुझे इस क्वेश्चन पर टाइम ज्यादा लगा, अगली बार से मैं इसको कवर करूंगा, इसमें टाइम नहीं दूंगा। भैया मेरा यार ये क्वेश्चन रह गया, ये पार्ट मेरे को पढ़ना है, भैया मेरे को मैथ रीजनिंग अभी मेरे 35 में से 28 सही हो रहे हैं, मेरे को 30 पार करना है। तो वो सारी चीज तुम मेरे को बताओगे, मैं ऑडियो चैट पे तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसा तो नहीं पूरे दिन रहूंगा, सुबह या शाम, या तो सुबह या शाम, मेरी ड्यूटी फिक्स नहीं है, मैं बता दूंगा कि सुबह में बात करूंगा या शाम बात करूंगा। जितने उस टेलीग्राम ग्रुप में बंदे होंगे ना मेरे दोस्त, जितने, वो सारे एक्टिव होने चाहिए। कोई भी अगर एक बंदा भी एक्टिव है तुरंत मैं रिजेक्ट मार दूंगा, तुरंत उसको रिमूव कर दूंगा ग्रुप से। अगर 100 बंदे मेरे ग्रुप में तो 100 भी एक्टिव चाहिए, मुझे 100 का टारगेट पूरा चाहिए। मैंने बोला 100 जाओ भाई, 90-100 क्वेश्चन लगाओ ये वाले, तो वो 100 के 90-100 क्वेश्चन आने चाहिए। हाँ भैया मैंने ये लगा लिया, ये मेरे स्क्रीनशॉट है, देखो डन, ये चीज आपकी होनी चाहिए। कोई भी बंदा सीरियस नहीं है, तुरंत निकाल दूंगा, तुम चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई फालतू बात करेगा तुरंत निकाल दूंगा। तो ये हो गया मेरे मॉक टेस्ट का एनालिसिस। मैं भी यूट्यूब पर आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट आप किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज भी मैं आपको बताऊंगा, मैं खुद करके बताऊंगा। एनटीपीसी सीबीटी 2 का पेपर अटेम्प्ट और फिर मॉक दूंगा, फिर आपके साथ उसको एनालिसिस करूंगा, ठीक है। यहां मैंने बता दिया 2 दिन में मैं लाइव या ऑडियो चैट से बात करूंगा, हो सकता है यूट्यूब पे बात करूं, यूट्यूब पे बात नहीं करा तो मैं आपके टेलीग्राम में ही उसी ग्रुप में बात करूंगा जिस ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं। इस ग्रुप में केवल एनटीपीसी सीबीटी 2 वाले छात्र होंगे, बाकी कोई भी छात्र नहीं होगा, ठीक है। अब देखो जो सीरियस नहीं होगा ग्रुप से निकाल दूंगा, बिल्कुल निकाल दूंगा, कसम खा रहा हूं बिल्कुल निकाल दूंगा। कोई भाई कोई चाचा कोई ताऊ नहीं है यहाँ पे, यहाँ सब अपना अपना जॉब के लिए पढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो मेहनत करना बस, ठीक है। प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन और याद करवाऊंगा सब कुछ, ठीक है। 3 माह मेरे साथ मेहनत, जैसा मैं बोलूं जॉब तुम्हारे हाथ में होगी। कसम से भाई अगर तुम इस तरीके से कर लेते हो ना तो जॉब तुम्हारे हाथ में होगी। और मैं अपने यूट्यूब पर और अपने इंस्टाग्राम पे भाई तुम्हारे फोटो डालूंगा जब तुम्हारी जॉब होगी ना, और तुम बोलोगे कि हाँ भैया मैंने मेहनत की है तुम्हारे साथ, तुमने हमारे साथ मेहनत की है, मैं तुम्हारे वो फोटो डालूंगा कि हाँ ये बंदे थे, मैंने इस ग्रुप में पढ़ाए तो ये सिलेक्शन लिए इन लोगों ने। तो वो सारी चीज़ मैं आपके साथ मेहनत करने वाला हूँ। अब देखो अगर आप सच में सीरियस हो ना, सच में सीरियस हो, तो भाई आपको जुड़ना कैसे है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मैंने आज तक किसी को व्हाट्सअप नंबर नहीं दिया, ये व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ मेरे दोस्त, व्हाट्सअप नंबर केवल आपके लिए। जिसको जुड़ना है ना ये नंबर पे देख लो, अच्छे से मैसेज करें। लेकिन मैं ज्वाइन उन्हीं को करूंगा, उस ग्रुप में लूंगा उन्हीं बच्चों को जिनके नंबर 50 से ऊपर होंगे। 50 से नीचे वाले मेरे साथ ना जुड़ें, क्योंकि उनका CBT 1 CBT 2 भाई नहीं निकलेगा, ये तय है, ठीक है। तो 50 नंबर से कम वाले मैसेज ना करें, ये आपसे विनती है, क्योंकि उस ग्रुप में केवल CBT 2 वाले बच्चों को ले रहा हूं, मुझे उनका भविष्य दिख रहा है बस। और अपना स्कोर कार्ड जरूर भेजें, अपना नाम और स्कोर कार्ड, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन मैं अपने पास सेव रख सकूं, ये कौन है क्या है किस डेट को जुड़ा मेरे भाई, और जो है इसका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ, सारी कुछ मैं आपकी इंफॉर्मेशन उसमें सेव कर लो, ठीक है। तो ये आपको CBT 1 का स्कोर कार्ड भेजना। ये कब से स्टार्ट हो रहा है, 16 अप्रैल से मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। आज तारीख कितनी होगी दोस्त, आज तारीख होगी आपकी 12 अप्रैल होगी। मैं 16 तारीख से यानी 13, 14, 15 3 दिन में थोड़ा सा और अपनी प्लानिंग कर लेता हूँ किस तरीके से मुझे इसको अंजाम देना है। 16 अप्रैल से मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं ना तो जुड़ जाओ, ये नंबर का ले लो स्क्रीनशॉट, इस पर मैसेज करो और अपना नाम और अपना स्कोर कार्ड भेज दो और लिख दो कि भैया मेहनत करूंगा, मैं दिल से मेहनत करूंगी, दिल से, बस मैं आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं 50 स्टूडेंट भी हुए ना तो 50 वही रखूंगा जो बोलेंगे कि भैया हाँ तुमने 90 क्वेश्चन दिए, ये लो स्क्रीनशॉट और ये लो डन हो गया। भैया आपने रिवीजन करने के लिए ये दिया, भैया ये लो रिवीजन, ये स्क्रीनशॉट लो, ये भैया मैं मेरे से सुन लो, ये हो गया डन। मैं तुमसे पूछूंगा भी कि जो मैं दे रहा हूँ पॉलिटी के 15 पेजेस जो दिए मैंने, जैसे आपको याद कितना है, सब कुछ पूछूंगा मैं ऑडियो चैट से। पूरा टाइम दूंगा, कसम से पूरा टाइम दूंगा इस बार,
तुम्हारे साथ मेहनत करूँगा। तो भाई अगर आपको भरोसा है ना तो जुड़ जाना मेरे भाई। अगर आपको बिलीव है, 3 महीने मेरे को दे दो। आप 2 साल 3 साल देते आ रहे हो ना, ये 3 महीने मुझे दे दो अपनी तैयारी ये, है ना। मैं कोई आपसे पैसा नहीं ले रहा हूँ, फ्री में आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी है, कंटेंट पे अगर आपको मेरा अच्छा लगा, मैंने अगर आपको लगा है कि ये वीडियो में मैंने मेहनत की आपके लिए, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। थोड़ा सा रीच पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस ग्रुप में जुड़ें। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही कंपटीशन होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट मेरे भाई आपकी वीडियो। तो अभी वीडियो में अब ज़्यादा कुछ है नहीं। और मैं ये भी बता दूं कि जो मेरे ग्रुप से बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा एनटीपीसी में नंबर लाएगा, मैं उसके लिए कुछ ना कुछ प्राइज जरूर दूंगा, जितना मेरी भाई क्षमता है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको करूंगा फर्स्ट 3 स्टूडेंट के लिए, CBT 2 का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद। तो भाई फाइनली ये वीडियो अब होती है मेरी ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपने इसको वॉच किया, अच्छे से देखा, इसके लिए थैंक्स। और अगर आप मेहनत करना है तो जुड़ जाना, मैंने आपको सीन्स नंबर दे दिया है, वहाँ मैसेज कर देना, ठीक है। तो दोस्तों बस अगर आपको कोई और डाउट रहता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना जो डाउट है पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई इसके लिए ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं विदाई लेना चाहता हूँ, मिलते हैं आपके अगले डाउट्स के साथ, तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद।